मुंबई के आईएसआईएस के निशाने पर पूरी मुंबई है और ये बड़ा खुलासा हुआ है आईएसआईएस के अनीस अंसारी की फेसबुक पर बातचीत से। अनीस अंसारी मुंबई का रहने वाला है जो कि आईएसआईएस का साथ देने के लिए सीरिया चला गया था और बाद में उसे एटीएस ने पकड़ लिया था। अब खुलासा हुआ है कि अनीस मुंबई के द अमेरिकन स्कूल समेत कई ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहा है। अनीस को अक्टूबर 2014 में गिरफ्तार किया गया था। यहां हम आपको बता दें कि अनीस अंसारी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सुरक्षा एजेंसियों ने यह खुलासा एक अमेरिकी युवक से बातचीत के आधार पर किया है। 2014 अक्टूबर में पकड़ा गया आईएसआईएस आतंकी अनीस अंसारी मुंबई का रहने वाला और ये मुंबई से सीरिया चला गया था। 2014 में से गिरफ्तार कर लिया गया और एक अमेरिकी युवक को भी भड़काने की कोशिश अंसारी ने की। फेसबुक पर चैट के जरिए ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, पूरे मुंबई को दहलाने की कोशिश कर रहा था और मुंबई में खास तौर से अमेरिकन स्कूल है इससे देने की कोशिश कर रहा था, पूरे मुंबई को दहलाने की कोशिश कर रहा था और मुंबई में खास तौर से अमेरिकन स्कूल है इससे दहलाने की साजिश में था अनीस अंसारी। आपको बता दें मुंबई का रहने वाला है, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पिछले साल ही ये सीरिया चला गया था आईएसआईएस में भर्ती होने, उसके बाद एटीएस ने इसे वहां से पकड़ा था और फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में अब इसके फेसबुक अकाउंट को खंगाला गया और वहीं से ये सुराग मिला है कि ये मुंबई में अमेरिकन स्कूल पर हमला करने की पूरी साजिश रच चुका था। हमारे संवाददाता अविनाश पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, फेसबुक अकाउंट पर जो चैट हुआ है जिससे ये सारी बातें सामने आई हैं, उसमें और क्या क्या बातें सामने आई हैं, विस्तार से बताइए। वंदना, देखिए फेसबुक अकाउंट में जो भी इसके बीच में और अल हज के बीच में जो बातें हुई उसमें साफ तौर पे ये दर्शाया प्राइमा फेसी ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश उस व्यक्ति को की गई है जो अमेरिका में बैठा हुआ है और जो अल हज के नाम से फेसबुक अकाउंट पे बातें लगातार इससे किया करता है। एक तरफ जहां अमेरिका में बैठे लोगों को टारगेट करने के लिए यहां पर अनीस अंसारी कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया है जिसमें ये कहा गया है कि कश्मीर जो है वो भी एक आतंकवाद का मुद्दा और उसे भी हम कहीं ना कहीं खत्म करेंगे। हमारे जितने भी मुजाहिदीन न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे देश और उसके बाहर में हैं, उन तमाम लोगों के हम संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी नागरिक जो हैं खास तौर पर उनको लेकर के मुंबई में जो बांद्रा कुर्ला में जो अमेरिकन स्कूल है उसको टारगेट करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि इसको टारगेट सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं, जो बहुत पैसे वाले रसूख वाले अमेरिकी लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते और बहुत ही हाई प्रोफाइल बच्चे हैं और सिक्योरिटी भी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती। साथ ही साथ फ्रांस के कई सारे बड़े घरानों के बड़े बड़े अधिकारियों के लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इनको टारगेट करना बेहद जरूरी है। हालांकि जो अमेरिका में साफ माना जाए कि जिहाद के नाम पर अमेरिका को यहाँ पर तगड़ी धमकी देने की फिराक में था अनीस। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। इसके अलावा अविनाश, अगर हम बात करें स्कूलों की तो सुरक्षा, ये जो फेसबुक चैट सामने आया है इसको देखते हुए सुरक्षा कितनी पुख्ता की गई है वहां पर? देखिए, जब से बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में मुंबई एयरपोर्ट के टॉयलेट्स में लगातार जो धमकी भरे खत मिले हैं उनको देखते हुए मुंबई पुलिस ने पहले से ही तमाम चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। अगर मैं बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर मॉक ड्रिल की गई है, जहां की बाउंड्री। अविनाश, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो फेसबुक के जरिए बातचीत अनीस की इलाज से हो रही थी, जो कि अमेरिकी युवक है, वो दिखा रहा है। मैं तुम्हें अपने आतंकी प्लान पर दोबारा विचार करने को कहूंगा, सतर्क रहो। तुम अमेरिकन स्कूल पर हमला क्यों करना चाहते हो? वहां बहुत से बेकसूर बच्चे पढ़ते हैं, उनकी तो कोई भी गलती इसमें नहीं है। इस पर अनीस कहता है, मैं तुम्हें अपने आतंकी प्लान पर दोबारा विचार करने को कहूंगा, सतर्क रहो। तुम अमेरिकन स्कूल पर हमला क्यों करना चाहते हो? वहां बहुत से बेकसूर बच्चे
पढ़ते हैं। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश से बातचीत करते हैं। अविनाश, इसमें एक और बात है, इस अमेरिकी युवक इल्हाज के बारे में क्या कुछ बात सामने आई है? जो चैट हुआ है उसमें प्रमुख तौर पर क्या बात आई है? ये भी बात सामने आ रही है कि इल्हाज ने इसे ये भी कहा था कि तुम अमेरिकन स्कूल पर क्यों हमला करना चाहते हो, बेकसूर बच्चे वहां पर हैं। इस पर क्या जवाब अनीस की तरफ से दिया गया? देखिए वंदना, अगर इस पूरे चैट को अगर हम पढ़ें तो शुरुआत से ये समझ में आता है कि जो अनीस अंसारी है वो लगातार इस व्यक्ति को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और जब बात इंडिया तक पहुंचती है तो बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की होती है। उसके बाद में जब इसके टारगेट, अनीस अंसारी के टारगेट के बारे में जब अलहज पूछता है तो वो कहता है कि मैं मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास में जो अमेरिकन स्कूल है उसको टारगेट करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर जो अलहज है उसने ये पूछा अपने चैट में, जो साफ साफ लिखा भी गया है कि वहां पर तमाम बेकसूर बच्चे हैं जिनका कोई भी कसूर नहीं है, क्यों उनको टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें खुद अनीस अंसारी कहता है कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं और बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने बीते कुछ वर्षों में हमारे समुदाय के लोगों के साथ में ज्यादतियां की हैं। तो ये वो बच्चे नहीं हैं जो गरीब तबके से आते हैं, कहीं ना कहीं अमीर तबके से आते हैं, और अमेरिका और फ्रांस इन दोनों राष्ट्रों के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं इनको टारगेट बना रहा हूँ। यहाँ पर कोई गरीब बच्चे नहीं है, अमीरों की ये औलादे हैं, रईसजादे हैं, इसलिए इनको मैं टारगेट बनाना चाहता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम बताएं कि सिर्फ अमेरिकन स्कूल ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई में एक बार फिर आतंकियों की नजर गड़ी हुई है, और आतंकी हमले का संदेश भी यहाँ पर मिला है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टॉयलेट में आईएसआईएस का एक नोट मिला है जिस पर 26 जनवरी को हमले की धमकी दी गई है। इस नोट पर लिखा है कि 26 जनवरी इज बॉम्ब। ओके, इससे पहले भी मुंबई एयरपोर्ट पर इसी तरह की धमकी मिल चुकी है। आपको बता दें, एयरपोर्ट के टॉयलेट में ये एक नोट मिला है और इस पर लिखा है 26 जनवरी इज बॉम्ब। ओके, इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी के दिन कोई बड़ी आतंकी साजिश यहां पर की जा सकती है, और 26 जनवरी को ही हमले की भी धमकी दी गई है। आपको बता दें, पिछली बार 10 जनवरी को एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, और यह धमकी टॉयलेट की दीवार पर लिखी गई थी, यानी कि उसी टॉयलेट में जिस पर 10 जनवरी को एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसी टॉयलेट में एक नोट मिला है आईएसआईएस का, और इस पर साफ लिखा है कि 26 जनवरी को मुंबई में हमला होगा। हमारे संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है और सुरक्षा किस कदर पुख्ता कर दी गई है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एयरपोर्ट के टॉयलेट में इस तरीके का नोट मिला हो। पहले भी टॉयलेट की दीवार पर मुंबई एयरपोर्ट को ही उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब फिलहाल क्या स्थिति है एयरपोर्ट की? देखिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात की जाए तो जब पहला जो लिखा गया था एयरपोर्ट की दीवार पर, उसके बाद से ही मुंबई पुलिस ने और सीआईएसएफ, जिसकी जिम्मे पूरी एयरपोर्ट की सुरक्षा है, पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और कहना जरूरी होगा वंदना, अभी मेरी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा गंभीरता से ली जाने वाली बात नहीं लग रही है, क्योंकि एक तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, दूसरी बात पहले जिस तरह से लिखा गया था उसमें कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा था कि ये किसी की शरारत हो सकती है। और इस बार भी मुंबई पुलिस ने हालांकि सारे इंतजाम किए हैं, पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन फिर भी इसे वो एक शरारत मान के चल रही है। और ये मीडिया से गुजारिश भी की जा रही है कि ऐसी बातों को लेकर के जो पब्लिक यहाँ पर, जो यात्री यहाँ पर आने वाले हैं, उनके बीच में डर या खौफ का माहौल ना पैदा किया जाए। लेकिन जो नोट मिला है अविनाश, एग्जैक्टली उस नोट पर लिखा क्या है? उस नोट पर 26 जनवरी 2015 बॉम्ब ओके करके लिखा हुआ और आईएसआईएस लिखा हुआ है। सिर्फ इतना लिखा गया है और इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। और ऐसा ही उस वक्त लिखा गया था। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, ये जो लेटर था, ये लेटर चिपकाया हुआ था और वो पिछले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ दीवार पर लिखा गया था। पूरी छानबीन मुंबई पुलिस की डिटेक्शन टीम ने की। अविनाश, आपकी बात हुई है आला अधिकारियों से, क्या ये संभव है कि जिस व्यक्ति ने उस वक्त ये बात दीवार पर लिखी थी उसी ने इस बार ये नोट छोड़ा हो? बिल्कुल संभव हो सकता है। मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और तमाम सीसीटीवी को फिर से खंगाला जा रहा है। शाम 7:30 बजे की ये घटना है जब दीवार पर एक लेटर चिपका हुआ मिला था। उसके बाद से लगातार जो भी यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हो गई हैं और उन्होंने तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। हालांकि अभी तक इसमें कोई लीड नहीं मिल पाया, लेकिन मुंबई पुलिस को ये लगता है कि ये किसी की शरारत हो सकती है और कहीं लोगों के मन में एक खौफ का माहौल 26 जनवरी को लेकर के पैदा करने की कोशिश की
की जा रही है। लेकिन अभी मुंबई पुलिस अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर लेना चाहती है और इसीलिए यहाँ पर अगर आसपास के परिसर की मैं बात करूं तो हर जगह पर आपको मुंबई पुलिस के जवान और सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। सुरक्षा के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बारे में अविनाश दर्शकों को बता देते हैं। ये वो नोट है जिसके द्वारा टॉयलेट में धमकी दी गई है। इस पे लिखा है ISIS, स्मॉल लेटर्स में ISIS लिखा है। इसके बाद डेट लिखी है 26/1/2015 और इसके बाद इन लिखा है BOM, बॉम्ब लिखा है। बॉम्ब की स्पेलिंग भी यहां पर गलत है, BOM लिखा है, ओके लिखा है और उसके बाद फ्लाइट का साइन बना रखा है। तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस से जो हमारे संवाददाता अविनाश की बात हुई है उनका ये कहना है कि ये कोई शरारती तत्व है जिसने इस तरीके से कोई नोट रख दिया है। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर टॉयलेट की है, एयरपोर्ट की टॉयलेट की दीवार पर इसी तरीके से लिखा हुआ था, डेट डाली हुई थी, बाय ISIS लिखा हुआ था और बॉम्ब ओके लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको आज की दिखा रहे हैं जिसमें ISIS लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद आज की डेट डाली हुई है और फिर बॉम्ब ओके लिखा हुआ है और फ्लाइट का एक साइन भी बना रखा है। चूंकि यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी ज्यादा है, इस वजह से पुलिस ये मान रही है कि इस पर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये शरारती तत्व है। हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। हमारे संवाददाता अविनाश हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।